आप सभी का स्वागत है। आज हमें सिवान के मुड़ियारी पंचायत मैरवा का चर्चित पंचायत, हमारे साथ चर्चित मुखिया अजय चौहान जी हैं। अजय भाई, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम अगर तू संग है। तो लगता है कि इस पंचायत की जनता वाकई इस बार आपके संग है और ये जंग जीतेंगे आप। हाँ, सबसे पहले आपको धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, आपने बहुमूल्य समय हमारे लिए दिया है। हमारे मालिकों के बीच में बड़ी बेहतरीन यह पल है कि मालिकों के बीच में हम हैं। और बड़ा अच्छा आपने शायर भी कहा कि जिंदगी जंग जीत जाएंगे। देखिए, मामला जंग जीतना नहीं है, मामला तो दिल को जीतना, और दिल तो पहले से ही जीते हुए, तो जंग का मामला कहाँ रहा। बातों से जीत लेते हैं। नहीं, मामला वही मेरे पास है जो आप कह रहे हैं। माँ का दिया हुआ ज्ञान और मेरे माता पिता का दिया हुआ आशीर्वाद और मालिकों का दिया हुआ जुबान ही मेरे पास है। इसके बाद कुछ है नहीं, इसके बाद मेरे पास कुछ नहीं है और किसी चीज की हमको जरूरत भी नहीं है। जो चीज मालिकों ने दिया यह हमारे लिए काफी ताकत है और उसी जुबान की बदौलत मालिकों के बीच में एक कदम चल के उनके सेवा में रहने का मैं प्रयास करता हूँ। मेरे यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, चूंकि एक प्रक्रिया है। पहले भी आप जब हमसे मिले थे, आपने पहले भी सवाल किया था, तो हम उस समय भी कहते कि यह एक प्रक्रिया है। पंचायती राज सिस्टम में एक प्रक्रिया, उस प्रक्रिया से गुजरना है और हम लोग उसी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। और देखिएगा आने वाला 20 तारीख को जो हमको विश्वास है, अब वह विश्वास या तो मेरे बेवकूफ़ी समझ लीजिए, या तो हमारी अपना घमंड समझ लीजिए, या तो हमारा नासमझी समझ लीजिए, या मेरा काम का रिजल्ट समझ लीजिए। अब मालिक लोग जिस रूप में समझना चाहते हो, मालिक है, हो सकता है कि 10 मालिक कुछ और समझते हो तो 1-2 मालिक कुछ और समझते हो, तो उनके समझने का और मालिकों का देखने का अपना अपना नजरिया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा विश्वास कह रहा है कि आने वाले 20 तारीख को सिवान में एक नया इतिहास मुड़ियारी लिखेगा। ये मेरा विश्वास कर रहा है। अब देखा जाए कि 20 को क्या हो रहा है, उस इंतजार में है। तो ये अभी हालात है मेरे यहाँ। विशेष रूप से कहीं ना कहीं ये जंग इस बार का मुश्किल लग रहा है क्या? है ही नहीं मुश्किल। किस मतलब, आखिर मुश्किल का वजह क्या होगा? मैं तो बार बार वकालत कर रहा हूं कि आप किसी भी व्यक्ति को जनप्रतिनिधि चुनते हैं इस उम्मीद से चुनते हैं। और देखिएगा अभी प्रचार प्रसार में जो स्लोगन लगा हुआ है, मेरे भी प्रचार प्रसार में, या हमारे बीडीसी भाई हैं उनके भी प्रचार प्रसार में, इवन क्या नाम है जिला परिषद, या जो भी स्लोगन लगता है, एक ही स्लोगन रहता है कि हम जीतेंगे तो विकास का गंगा बहाएंगे। स्लोगन मुख्य यही होता है। तो भाई, जितने लोग प्रत्याशी हैं या जो जीतता है, इश्यूज क्या है? डेवलपमेंट करना। तो हम तो उसी आधार पे कह रहे हैं ना। अगर हमने विकास किया है, लोगों के दिल में रहा है हमने, और सुख दुख अगर हमने बांटा है, तो फिर लड़ाई का कोई मतलब नहीं। आपके खासम खास करीबी कहिए, खासम खास शुभचिंतक कहिए, आपके जो विरोधी कहिए, जनता ने उनको भी एक पद पे बिठाया था। बीडीसी थे वो यहाँ 5 साल से, उनका विकास का चर्चा हो रहा था, कई जगह हमने देखा, लेकिन विकास दिखता नहीं है। तो जनता ने उनको भी तो ताकत दिया था। एक्चुअली हमारे भाई हैं, अनुज भाई हैं हमारे, और हम लोग 10-15 साल लगभग साथ ही रहे हैं। इसमें कहीं दो राय नहीं है कि हम लोग साथ नहीं रहे हैं। हमारे भाई हैं और पंचायत के सब लोग मेरा भाई है। और लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि सब लोग स्वतंत्र है। जब पति पत्नी चुनाव लड़ सकता है तो दोस्त की बात पे छोड़ दीजिए। ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती, उनका अधिकार है। और हमारे भाई लड़ भी रहे हैं। और हमने उनसे एक सवाल पूछा था कि ठीक है, आप भी जनता के बीच में जाइए, हम भी जाएंगे, लेकिन हम एक दूसरे में आरोप प्रतिरोप ऐसा कुछ गंदा नहीं लगाएं। हम आपको अनाप शनाप नहीं बोले, या हमारे और भी साथी हैं, हम आपको अनाप शनाप नहीं बोले, आप हमको अनाप शनाप नहीं बोले। इससे क्या होगा? भावना, जो भावना है समाज में, वो क्या नाम है, जो लोगों का भावना है उस पर ठेस पहुंचे। लड़ाई हो तो विकास के मुद्दे पे हो। विकास की मैं उसी पे आना चाह रहा था। तो हमारे भाई को लोगों ने ताकत दिया, और हमारे भाई कह भी रहे थे कि, हमारे भाई ये कह रहे थे कि मुड़ियारी की आवाम ने बीडीसी के रूप में जबरदस्त का मैंडेट दिया था, मतलब बहुत ज्यादा ताकत दिया था। तो सिंपल बात है, आप भी जान रहे हैं, पंचायती राज एक्ट में यह व्यवस्था है। और मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर गलत बोल रहा हूं तो आपका जो लाइव, आपका जो चलेगा यह, तो हमारे मालिक लोग उस पर कमेंट लिखेंगे कि यू आर रॉन्ग, आप गलत हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि जो डेवलपमेंट का पैसा आता है तो 70% राशि ग्राम पंचायत को चला जाता है, 30% वह राशि पंचायत समिति को जाता है, और 20% राशि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को जाता है। तो 70% का मालिक हमसे हिसाब मांगे, हम जो काम किया हिसाब दे रहे हैं। आप भी तो 30% का दीजिए कि आपने कौन सा काम किया है। तो हमारे भाई को जब लोगों ने ताकत दिया, सरिता देवी को जब यहाँ से बीडीसी बनाया गया, तो एक व्यक्ति से पता करवा लीजिएगा, और फरछुआ गांव में है मालिकों के बीच में, अगर गलत बोल रहे हैं तो मालिक लोग कान हमारा कनेठी देंगे। हमारी
हमारी जो यहाँ की पंचायत समिति की सदस्य हैं बीडीसी सरिता देवी जी, 5 साल में किसी भी एक घर में अगर गई हो तो जो कहिएगा सो हम मानने को तैयार है। लोगों ने ताकत इसलिए दिया था क्या कि आप वोट ले लीजिएगा, 5 साल गायब रहिएगा। उसके बाद 5 साल में हमारे भाई उनका रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं सरिता देवी का, 5 साल में वही जवाब दे दें। एक सड़क, वो भी फरछुआ में 500 फीट रोड सीसी उन्होंने करवाया है, और पूरे मुड़ियारी में एक बीता कहीं उन्होंने ईंट नहीं रखने का कार्य किया है। और वो व्यक्ति आकांक्षा पाल लिया कि इस बार परिवर्तन कर देना है। हाँ, मान लिया आप परिवर्तन की बात कर रहे हैं, परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन का मामला सेकेंडरी है, प्राइमरी पहले लोगों में हिसाब दीजिए कि आपने 5 साल क्या किया, और नहीं किया तो क्यों नहीं किया। हमारे एक साथी कह रहे थे कि जानते हैं वो विपक्ष में है, मान लिया विपक्ष में है, या अगर विपक्ष में ही है तो एक रोड कैसे बना, सवाल आ जाता है कि नहीं आ जाता है। अगर आप विपक्ष में हैं तो ये कैसे बना, और पक्ष विपक्ष का क्या मामला है, उसका नियम है। सदन का हम लोग मेंबर हैं कि उस सदन में जो प्रस्ताव जाता है, अगर प्रस्ताव 30 प्रस्ताव लिखा गया, उस 30 प्रस्ताव में अगर हमारा प्रस्ताव 1 नंबर या 2 नंबर या टॉप 10 में रहता है तो कोई रोक नहीं सकता, उस प्रस्ताव की योजना को करना पड़ता है। ये उसका नियम है। आप प्रस्ताव ही नहीं दीजिएगा, आपका योजना सदन में नहीं आएगा, आप अपनी आवाज को वहां उठाइएगा नहीं, तो काम कैसे होगा। तो इस बात को लोगों में नहीं बताइएगा कि हम उस काम को करने में अक्षम थे, इस वजह से काम नहीं हुआ। तो लोगों का ध्यान डाइवर्ट कर रहे हैं क्या कि मुखिया बना दीजिए, विकास का गंगा बहाएंगे। आप पंचायत समिति से थे तब क्या हुआ। अगर सेवा का भाव है तो फिर मुखिया से ही क्यों, समिति से भी सेवा किया जा सकता है। तो हमारे भाई कह रहे थे कि जानते हैं अजय चौहान जो है ना मुखिया, अपना विकास किया है। तो हम उनको बोले अच्छा मान लिया कि हम अपना विकास किए हैं, लालच आपको भी घेर लिया है क्या कि बीडीसी से हम मुखिया हो जाएंगे तो हम भी अपना विकास कर लेंगे, माने इधर ज्यादा मलाई और उधर कम। अरे इस तरीका से लोग नहीं, लोग सब चीज को देख रहा है। और आने वाले समय में आवाम का ताकत अजय चौहान के साथ है। अभी हम बैठे हुए थे, मालिकों से ही डिस्कस हो रही थी। जिस गांव में हम बैठे हैं, हमने अपने मालिकों से दावा के साथ कहा कि विगत 10 साल में आप किसी एक प्रतिनिधि का, वह बड़ा से लेकर के छोटा, हमारे उपेंद्र भाई एक यहाँ रोड ढाले हुए हैं तो उनको चूंकि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेंबर हैं, बाकी एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए, माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय पूर्व एमएलसी, माननीय वर्तमान एमएलसी, या माननीय और जो भी लोग हैं, या माननीय पंचायत समिति की सदस्य। मेरे फरछुआ गांव में, जो इतना बड़ा गांव है, ये लोग एक बीता कहीं रोड नहीं बनवाया है। और वो आदमी जाकर कर फरछुआ के मालिकों से कहे कि आप हमको ताकत दीजिए, तब मालिकों लोग निर्णय करेगा कि किस आधार पर ताकत दिया जाएगा। और हम कह रहे हैं कि हमको वोट तब दीजिए जब काउंट कर लीजिए। काउंट अगर कोई करेगा तो एक फरछुआ गांव का हम काउंट करवा देना चाहते हैं कि लगभग 30 सड़क हम बनवाए, एक साधारण सा मुखिया होकर के 30 सड़क, 5-7 चबूतरा, लोगों का सुख दुख, नली गली, तमाम चीज हमने यहाँ किया है। उस आधार पे मालिकों से कह रहे हैं कि हमारे मालिक अगर मेहनत किए हैं तो मजदूरी दे दीजिएगा, बाकी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। और उसी उम्मीद से काम भी किए हैं कि कल जनता के बीच में जब जाएंगे तो अपनी आवाज उनके समक्ष रखेंगे, कहे हमारे मालिक काम किए हैं तो प्यार दीजिए, काम नहीं किए हैं तो कान पकड़ कर नीचे उतारिए। और हम वकालत भी करना चाहते हैं। हम अपना वकालत नहीं कर रहे हैं, इसी गाँव के हमारे भाई शबिंदर भाई हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, श्रीकांत भाई हैं, मुन्ना भैया हैं, उन्हीं लोग से हम कह रहे हैं। वो लोग भी मीडिया के सामने कहे, क्या कहे जो हम कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि 7 आदमी हम मालिकों के बीच में जा रहे हैं। अगर हमसे बेहतर हमारे भाई श्रीकांत यादव जी हैं प्रत्याशी के रूप में, हमसे बेहतर हमारे मालिक को लगे कि मुन्ना कानू अगर बेहतर है, या हमसे बेहतर इसी गांव के शबिंदर बाबू अगर हमसे बेहतर हैं, तो मालिकों से हम निवेदन करना चाहते हैं। ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं बोलेगा। हम मालिकों से निवेदन करना चाहते हैं कि उन्हीं को मुखिया बनाया जाए। अगर उनसे बेहतर जो आपकी आवाज को यहां से लेकर के सदन तक जाए और सदन से लेकर के सड़क तक जाए, समझिएगा बात को, जो मालिकों की आवाज और मालिकों के सुख दुख की व्यवस्था को सड़क से सदन तक जो ले जाने का काम करेगा मजबूती के साथ, अगर उस कड़ी में अजय चौहान आता है तो है हमारे मालिक, हम पर भी विचार करिएगा। और विचार करके 20 तारीख को मोती के माला पे बटन दबा करके ताकत देने का काम कर। हम तो ये वकालत कर रहे हैं, जरा करवा दीजिए उनसे वकालत। आप भी उनसे पूछ के जरा कह दीजिए भाई अजय चौहान तो ये कह रहा है कि भाई हमसे बेहतर श्रीकांत तो मुखिया बनाया जाए, जरा वो भी कह देना हमसे बेहतर हो तो मुन्ना भाई को मुखिया बना जाए, जरा वो भी ये बात कहना कि हमसे बेहतर अजय भाई है तो उनको मुखिया जरा कहवा दीजिए। हम तो चिल्ला के वकालत कर रहे हैं और बंद कमरा में वकालत नहीं कर रहे हैं, इस विश्वास के साथ कर रहे हैं कि मालिकों को समझने में आसान होगा।
मालिकों में कंट्राडिक्शन नहीं रहेगा, मालिकों में कहीं गलत तरीका का हम बात दुष्प्रचार नहीं करेंगे, मालिकों से सीधा निवेदन करेंगे कि जो बेहतर है, जो उस लायक है, उसको ताकत दिया जाए। इस पंचायत की जनता न इतनी मूर्ख है, न इतनी बेवकूफ़ है, न इतनी बेईमान है जो आपको ईमानदारी से मजदूरी देने में कंजूसी करेगी। आप क्या कहेंगे फरचूहा को लेकर? 10 साल के अजय चौहान के कार्यकाल में जो विकास हुआ है वो हमको नहीं लगता कि अभी फिलहाल 10 साल कोई और बन जाए और करके दिखा दे तो हम उनका लोहा मान लें। क्या बात, सही बात। इसलिए इस बार का चुनाव कोई ज्यादा भास्ट नहीं है। हमारे हिसाब से इस बार के विनर अजय जी ही होंगे। बाकी तो 22 तारीख को फुल आपके सामने और हमारे सामने रिजल्ट भी आ जाएगा। तो लग रहा है कि इस बार यहाँ की जनता, मैंने नॉमिनेशन के दिन देखा था अजय भाई मंच से, जब अपने विकास के काम को गिना रहे थे तो कंटिन्यू 2 घंटे लगे, लेकिन वो विकास का काम गिनाते गिनाते थक गए, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। ये एक बड़ी बात मैंने देखी। लग रहा है कि यहाँ जनता इस चीज को समझ रही है कि वाकई अब मजदूरी देने का समय आ गया है। जी बिल्कुल, वो समय आ गया है और जो इनके कार्यकाल में जो भी थोड़ा बहुत लाभ लिया होगा या जो भी सुविधा उसको मिली होगी, अगर उस हिसाब से देखें तो इस बार का चुनाव में कोई प्रतिद्वंदी है ही नहीं। क्या बात है, कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। थोड़ा सा आ जाइए, आप भी आ जाइए। क्या लग रहा है, वाकई इस बार की जंग अजय भाई के लिए मुश्किल है या फिर आप लोगों ने आसान कर दिया है? नहीं, कहीं मुश्किल नहीं है। लोगों का भ्रम है, लोग समझ रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। यहाँ पे कहीं कुछ नहीं है। हम लोग 15 साल से इनके साथ में हैं, आज भी हैं और देख रहे हैं लोग किस्म किस्म का मतलब बवाल कर रहे हैं, लेकिन कहीं कुछ नहीं है। अब की बार 3000 पार, अब की बार 3000 पार। आज इस बार आप वोटिंग करने के लिए तैयार हैं? वोट करेंगे इस बार? एकदम करेंगे। कितने तारीख को वोट है पता है? 20 तारीख। हाँ, 20 तारीख को। इस बार क्या मूड है आप लोगों का? तरह तरह का खेला हो रहा है। डॉट पेन का रिफिल नहीं चाहिए हाँ, हम लोग को क्लियर चाहिए कि अजय चौहान जैसा लिखते रहे। हाँ, अजय चौहान जैसा लिखते रहे, वो रुक रुक के चलने वाला पेन नहीं चाहिए। क्या क्या ख्याल है आपका सर? अजय चौहान जी से पहले भी नहीं विकास हुआ है और इनके बाद भी नहीं होगा। जो भी विकास किए हैं वो अजय चौहान जी किए हैं और हमारे छोटे भाई के समान है ये। मुखिया जी हम इनको नहीं मानते, हम छोटा भाई मानते हैं इनको। अब वोट आप समझ लीजिए कि क्या स्थिति रहेगी। हाँ, अब की बार अजय भाई 3000 पार। अपने घर के छोड़ के, अपने मुखिया को छोड़ के, जिसने विकास का काम किया, लोगों ने इस्तेमाल भी किया और विश्वास भी किया। क्या कहेंगे? मामला हम शुरू से ही चिल्लाते आ रहे हैं, हर बार वकालत करते हैं, जो वकालत करते हैं वो आज दिख रहा है। हम बार बार वकालत किए हैं कि अगर हम अजय चौहान आपका मित्र है तो मित्र के आधार पर वोट मत करिएगा, अगर अजय चौहान आपके जाति से तो जाति के आधार पर मत करिएगा, अगर अजय चौहान ताकतवर है उसके आधार पर मत करिएगा, अजय चौहान अगर आपका बहुत बड़ा जो है सेवक के रूप में कि आपका काम कर रहा है, आपके दौड़ रहा है तो उस पर मत करिएगा। अजय चौहान को वोट करने के पहले जिन व्यवस्था के लिए मालिकों ने ताकत दिया का उसको परख लीजिएगा तब वोट करिएगा। हम तो ये बात कह रहे हैं, सही बात है। ये बात हम कह रहे हैं कि परख लीजिए ना। आप मुखिया बनाए थे ना, तो 10 साल से मुखिया बनाए और 10 साल के कार्यकाल में अगर आपको लगे कि अजय चौहान उस लायक है तब प्यार दीजिए। हम तो बार बार वकालत कर रहे हो। ये जो ताकत देख रहे हैं ना, ये लोग प्रबुद्ध लोगों की टोली है। राकेश तिवारी जी हैं, परिचय करवा देना चाहते हैं। ब्रिजमोहन तिवारी जी हैं, सुनील तिवारी जी हैं और समाज के अभी स्तंभ ये देख लीजिए विजय यादव जी हैं। ये लोग प्रबुद्ध है समाज के। ऐसा नहीं है कि अजय चौहान लाके खड़ा करवा दिया बोलवा रहा है, ऐसा नहीं है। हमने इन लोगों के दिल में बस करके और दिल जीतने का प्रयास किया और वो भी दिल जानते हैं कैसे, काम करके सेवक के रूप में। तब ये लोग आज मीडिया के सामने मुखर होकर बोल रहा है। बहुत बड़ी बात है मीडिया के सामने मुखर होकर बोलना, क्योंकि ये सब लोग देखेगा। विपक्ष के लोग भी देखेंगे तो कहेंगे कि आह बाप, बुझा तक कि तिवारी जी सब है, यादव जी सब है गए। तो ये मुखर होकर बोलना आसान नहीं है एक साधारण सा व्यक्ति के लिए। हम बार बार कहते हैं कि साधारण सा व्यक्ति हिम्मत चाहिए, हिम्मत चाहिए। सही बात। उसका कंसेप्ट है कि केवल और केवल एक साधारण सा व्यक्ति है, दक्षिण की तरफ हम खड़ा है और ये कह लीजिए हमने हर वक्त अपने आप को साधारण से मुखिया के रूप में हमने देखा है। हमको कभी ऐसा नहीं लगा। और जो लोगों ने ताकत दिया है, मुड़ियारी के मालिकों ने ताकत दिया मुखिया के रूप में और सीवान के तमाम हमारे सम्मानित मुखिया ने ताकत दिया अपने अध्यक्ष के रूप में, लेकिन आज तक कहीं वैसा नहीं लगा कि हम मुखिया संघ के अध्यक्ष। हमको लगता है कि हम सबसे प्राइमरी स्टेज के हम केवल और केवल एक साधारण सा मुखिया हैं
और ये जो लोगों का प्रेम है ना, ये प्रेम काम के आधार पे है, काम के आधार पे। और बार बार हम काम का आधार कह रहे हैं। उसके बाद सुख है, दुख है, मरना है, जीना है, थाना है, पुलिस है, हॉस्पिटल है, राशन है, किरासन है, दहार है, सुखार है, बहार है, ये सारा चीज उसके बाद है, विकास के बाद। ये अगर हमने सारा चीज किया है और विकास को अगर पीछे छोड़ दिया तो सब चीज जीरो है। समय बड़ा कम है, मुश्किल से 6 दिन बचा हुआ है। अपील क्या करेंगे? अपील सीधा करेंगे कि आप अजय चौहान को मतदान काम के आधार पे करिए और 20 तारीख को ताकत दीजिए। और ताकत, वह ताकत जो आप देंगे, यह ताकत आपके चरणों में समर्पित करेंगे, विकास के साथ, आपके सम्मान के साथ। जो अगर सम्मान अजय चौहान देता है, हमको ऐसा नहीं लगता, ये दावे के साथ मैं कहना चाहता हूं कि अपने मालिकों का जो हम सम्मान देते हैं, दूर दूर तक हमारे कोई वैसा साथी नहीं जो कभी सम्मान देकर के काम करे। तो हमने सम्मान दिया है और उस सम्मान को यहां से लेकर के सदन तक ले जाएंगे और चिल्ला चिल्ला कर ले जाएंगे। जो लोगों ने ताकत और जो लोगों ने आवाज हमको दिया है, उस आवाज के बदौलत मालिकों के चरण में समर्पित रहते हुए उनके व्यवस्था को बदलने का प्रयास करेंगे, उनके सुख दुख में शरीक होने का कार्य करेंगे, उनके जैसे गांवों का बेहतर विकास करने का हम प्रयास करेंगे। ये मेरा अपना। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। ये थे अजय चौहान, 1 नंबर चुनाव चिन्ह मोतियों का माला। उम्मीद है यहाँ की ईमानदार जनता इन्हें जिताते हुए 1 नंबर चुनाव चिन्ह पर मोतियों का माला पर वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाकर इस पूरे पंचायत को विकसित करने का काम करेंगे। बहुत बहुत YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ।